सभी को नमस्ते। आज मेरे को टॉपिक मिला है शिक्षा का उद्देश्य। तो प्रचलित शिक्षा में अभी हम लोग शिक्षा को ऐसे ही देख रहे हैं जैसे नौकरी व्यापार से जुड़े हुए शिक्षा मिल रही है और सुविधा संग्रह के आधार पर शिक्षा मिल रही है। तो वो पूरा भोगवादी मानसिकता की तरफ जा रही है प्रचलित शिक्षा, वर्तमान की जो शिक्षा है। और दर्शन के प्रस्ताव आने के बाद जो मेरी समझ बनी वो है प्रत्येक मानव में समाधान समृद्धि की शिक्षा प्रकट मतलब स्पष्ट हो जाना ही शिक्षा है, ऐसा मेरे को समझ में आया है। क्योंकि मानव विचारशील इकाई है, वो प्रत्येक शेष प्रकृति को समझ सकता है, तीनों इकाई को समझ के जी सकता है। वो शिक्षा में कैसे आए उसके लिए हम लोग अभी दर्शन के आधार पर काम कर ही रहे हैं। जैसे जैसे समझ में आ रहा है अपन कर ही रहे हैं। तो मानव शेष प्रकृति के साथ जीते हुए कैसे निर्विरोध पूर्वक जी पाए और अपनी उपयोगिता को पहचान कर जी पाए, वो शिक्षा में आनी चाहिए। तो ये दर्शन के आधार पे ये सारी शिक्षा में जुड़ रहा है, ऐसे मैं देख पा रही हूँ। और मानव के साथ कैसे निर्विरोध पूर्वक जी पाए, अपना पराय से मुक्त हो पाए, ये समझ में आ रहा है। मानव के साथ न्याय धर्म सत्य पूर्वक जी पाना और मानव प्रकृति के साथ नियम नियंत्रण संतुलन पूर्वक जी पाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। तो ये सारी जो बाबा जी ने जितने भी शब्द हमको दर्शन के आधार पर सूचना के रूप में हमको जो मिला है वो एकदम स्पष्ट हो जाए सभी के इसमें समझ में। और विचारशील हम इकाई है ही, सारे चीज को हम समझ के जी सकते हैं। तो ये न्याय धर्म सत्य जो है तीन शब्द वो पूरे अपने जीने में कैसे जुड़े और अपने परंपरा में मानवीयतापूर्ण परंपरा कैसे स्थापित हो जाए, वो शिक्षा के आधार पे ही होगा। तो इसमें समझ में आ रहा है कि हम प्रत्येक मानव के और धरती प्रकृति के साथ जितने भी इकाई हैं और मानव हैं, तो सभी के साथ हम न्याय धर्म सत्य पूर्वक जी सकते हैं और नियम नियंत्रण संतुलन को पहचान के हम उनके साथ निर्विरोध पूर्वक जी सकते हैं। ये समझ में आ रहा है शिक्षा ऐसी ये दिशा मिली है हमको। क्योंकि बाहर से जितनी भी अपन देख ही रहे हैं कि जितना भी हम जैसे हमको दर्शन की सूचना नहीं मिली थी, उससे पहले हम लोग देख पा रहे थे कि शिक्षा जो मिल रही थी वो केवल और केवल नौकरी और व्यापार के आधार पर जुड़ा हुआ था और सारे संग्रह सुविधा में ही लगे हुए थे। और जितना हो सके अपन कर ही रहे थे कि जैसे मकान रोटी कपड़ा मकान अपने दूरगमन दूरदर्शन के जो जितने भी सुविधाएं हैं वो सारी जुटाई रहे थे और अभी भी जुटा ही रहे हैं लोग, क्योंकि उनको सूचना के माध्यम से पहुंचा नहीं है, इसीलिए ये सारी घटनाएं अभी घट रही हैं। और इसी तरह अगर चलता रहे तो धरती प्रदूषण मुक्त नहीं हो पाएगी। तो जितनी जल्दी हो सके हम इस सूचना को लेके मनन करके अपने जीने में जितना हो पाए भाषा के आधार पर आचरण के आधार पर हम जी सकते हैं, वो हमारी परंपरा में उतरेगा ही उतरेगा, ऐसे मुझे समझ में आया है। तो अपन इसको जैसे जैसे समझते जाएंगे वैसे वैसे अपनी परंपरा में कैसे उतरे और कैसे जाए, हर पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाए, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा इतना ही, धन्यवाद।